साधारण हम जैसे लोग पता पड़ जाएगी कि थोड़ी देर में मृत्यु होने वाली है तो घबराहट होगी और मृत्यु को भय पहले ही मार डालता है, मौत तो पीछे मारती है। किंतु उनकी मन स्थिति ये थी, स साधु मैंने, उनका ये बड़ा अच्छा हुआ, साधु माने इससे सुंदर कोई उपाय नहीं है। यद्यप सर्प की काटने से अकाल मृत्यु होती है और अकाल मृत्यु से मनुष्य को नरक की गति प्राप्त होती है, ये सब वो जानते थे, ऐसा नहीं कि, लेकिन वो जन्मजात भक्त थे। उसका कारण था कि गर्भ में उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए। ऐसी मन की स्थिति, ऐसी निष्ठा हम जैसे जीवों में न कभी देखी जाती है न सुनी जाती है। उन्होंने देखा था श्री कृष्ण को गर्भ में। ददर्श पुरुषम कंचित दह्य मानोस्त्र तेजसा, ये गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र का प्रभाव गया था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है एक पद में कि ब्रह्म विशिक ब्रह्मांड दहन क्षम गर्भ न नृपति जर्यो, बड़े पत्रिका के पद में लिखते हैं। ब्रह्मास्त्र की कोटियां होती हैं, जितनी सिद्धि जिसको जैसी है, अपने अपने साधन के अनुसार। वैसे ब्रह्मास्त्र में यह शक्ति है कि सारे ब्रह्मांड को थोड़ी देर में जला दे, अपने संपूर्ण रूप में अगर उसका विस्तार हो जाए। ब्रह्म विशिक ब्रह्मांड दहन क्षम, सारे ब्रह्मांड को जो जला सकता है वो गर्भ न नृपति जरे, वो गर्भ के भीतर परीक्षित नहीं जल पाए। उस अनंत शक्ति परमात्मा का चमत्कार ऐसे कृष्ण है। ये गोस्वामी जी ने पद में लिखा है, तुलसीदास जी ने। तो वो जब वो अस्त्र का प्रभाव गर्भ में पहुंचा, उसके पहले श्री कृष्ण पहुंच गए थे और उन्होंने वहां परीक्षित को दर्शन दिया। श्रीमद् भागवत में आता है, ददर्श पुरुषम कंचित दह्य मानोस्त्र तेजसा। उस बालक ने देखा मेरे चारों ओर आग है ब्रह्मास्त्र की, और उस आग के भीतर एक कोई पुरुष है जो मेरी रक्षा कर रहा है, बड़ा सुंदर है। अपीच्य दर्शनम श्यामम तडिद वाससम अच्युत। उस पुरुष को देखा उन्होंने, अपीच्य दर्शनम, बड़ा सुंदर, तडिद वाससम, विद्युत के समान पीतांबर पहने हुए, और अपने तेज से अस्त्र के तेज को नष्ट कर रहा है। यह उन्होंने देखा। गर्भ से बाहर जब निकले तो जैसे बच्चा रोता है या अनेक प्रकार का कुछ नहीं, बाहर निकलते मान उस पुरुष को ढूंढने लग गए जिसको उन्होंने गर्भ में देखा था, जो बड़ा सुंदर था। सयोष लोके विख्यात परीक्षित यत् प्रभु गर्भे दृष्टम अनुध्यान परीक्षित नरेश्विव।
कोई भी प्राणी जाता था, पैदा हुआ है बच्चा, तो वो एक जैसे संसारी बच्चे होते हैं वैसा नहीं था। वो अलग ढंग का बच्चा था। संसारी बच्चा तो पैदा होते मान कुछ दिनों में मां को जानता है, कई दिनों बाद, फिर कई दिनों बाद पिता को, फिर कई दिन धीरे धीरे महीनों में। लेकिन उसके अंदर इतनी उद्बुद्ध चेतना थी कि वो हर व्यक्ति को ध्यान से देखता था। स ओय श्लोके विख्याता परि। क्या ये वही है जो गर्भ में जिसने हमें दर्शन दिया था, मेरी रक्षा किया था, उस आग से जिसने हमें बचाया था, क्या ये पुरुष वही है क्या? बस उसको खोजता हुआ हर व्यक्ति को देखा करता था। उसका नाम इसीलिए रखा गया परीक्षित। ये क्या कर रहा है? ये तो किसी परीक्षा कर रहा है किसी की। हर व्यक्ति को देखता है कि कौन है, जैसे परीक्षा की बुद्धि है इसकी, तो इसका नाम परीक्षित रख दो। इस तरह से किसी बच्चे ने आज तक नहीं देखा। स एष लोके विख्याता परीक्षित इति यत् प्रभु। ऐसा बच्चा था। इसीलिए उसके अंदर ऐसी स्थिरता थी, ऐसा धैर्य था कि जब उसने सुना कि 7वें दिन विष की अग्नि हमें जलाएगी, तो बोले वाह, हो गई कृपा। ससाधु मेने इसको अच्छा माना उन्होंने, क्योंकि नजरेण तक्षका अनलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। मैं आसक्त था राज्य कार्यों में, वैसे नहीं छूटता, अब सहज में छूट गया। और अकाल मृत्यु का उसको भय नहीं था, उसमें ऐसी निष्ठा थी, इतना भक्त था वो जन्मजात, साधारण नृप नहीं था। उसने घोषणा किया वहां पर कि आने दो तक्षक को, आने दो, उसको काटने दो, तुम लोग कृष्ण कथा गाओ बस। तमोपयातम प्रतयंतु विप्रा। प्रथम स्कंद 19वां अध्याय। घोषणा किया, यह नहीं किया कि हमको बचाओ, यह घोषणा नहीं किया कि तक्षक की अग्नि से बचाने वाले वैद्य चिकित्सक लाए जाएं, यह नहीं घोषणा किया कि जो मंत्रज्ञ उपास बड़े बड़े विष को अपहरण करने वाले उनको लाया गया। तंत्रज्ञ लाओ, मंत्रज्ञ लाओ, वैद्य लाओ, औषधियों को लाओ। साधारण आदमी यही कहता, विष की चिकित्सा का उपाय करो, विष को कैसे दूर किया जाता है उसका उपाय करो। ऐसे ऋषियों के पास जाओ, ऐसे मंत्रज्ञों के पास जाओ। उस जमाने में ऐसे मंत्रज्ञ थे। भागवत में भी एक श्लोक में कथा आती है और महाभारत में विस्तार से आती है कि जब तक्षक काटने को आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण जा रहा है, बड़ा तेजस्वी। वो तो इच्छा रूपधारी, तक्षक तो मनुष्य रूपधारी देवयोनि का है, साधारण सर्प तो है नहीं। उसको शंका हुई उस ब्राह्मण को, और शंका क्या हो, तो वो भी तो देवयोनि का है, जानता था कि ये बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है। बोले अजीत, आप ब्रह्म देवता कहां हो, कहां जा रहे हो? बोले मैं परीक्षित के पास जा रहा हूं। बोले क्यों? सुना है तक्षक उसको काटने आ रहा है, और उसको क्या पता है तक्षक ही सामने बात कर रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो? तक्षक को जानते हो तुम? बोले हां जानता हूं। बोले तक्षक को? क्या उसके विष को जानते हो? बोले हां जानता हूं। तक्षक की अग्नि को जानता हूं, मैं तक्षक को जानता हूं। तक्षक को आश्चर्य हुआ। बोले तक्षक के विष को तुम क्या दूर कर सकते हो? बोले विष निश्चय है, तक्षक क्या वस्तु है हमारे सामने? तो उसने कहा मैं तक्षक हूं। बोले तुम तक्षक हो? हां। क्या तुम्हारे में शक्ति है मेरे विष को दूर करने की?
बोले अवश्य। बोले मुझे विश्वास नहीं है ब्राह्मण। बोले नहीं विश्वास है, मुझे विश्वास है। सैकड़ों तक्षक आ जाएं तो मेरे मंत्र के सामने कुछ नहीं टिक सकते हैं। बोले अच्छा, तो देखो ये विशाल वृक्ष है। विशाल वृक्ष था। मैं तक्षक हूं, उसको दंश, उसको मारता हूं, काटता हूं। अगर तुम्हारे में शक्ति तो बोले हां काटो। तक्षक अपने रूप में आया और उसने जब उस वृक्ष को काटा, उसी समय सारा वृक्ष जल गया। उसने जितने पक्षी, जीव, कीट, मकोड़े सब बैठे, लाखों जीव, विशाल वृक्ष था, सब के सब जल गए, राख हो गया। और बोला देखा तुमने तक्षक का विष, एक पत्ता भी नहीं बचा, एक पक्षी भी नहीं बचे। उसने कहा ब्राह्मण ने, अच्छा तक्षक अब तू मेरे मंत्र का प्रभाव देख, मैंने तो तेरे विष का प्रभाव देख लिया। ले मंत्र पढ़ करके जल फेंका। ये जैसे ही जल पड़ा सारा वृक्ष हरा हो गया। सारे तोता मैना जितने मर गए थे सब जीवित हो गए। हजारों कीड़े मकोड़े, उसी तरह से पेड़ लहलहाने लग गया, हरी हरी डालें झूमने लग गई और सैकड़ों वृक्ष उस पर जो पक्षी बैठे थे चहचहाने लग गए। तक्षक की आंख खुल गई। बोले मुझे तो नहीं ज्ञान था कि ऐसा भी मंत्रज्ञ यहां पृथ्वी पर हो सकता है, किंतु तुम मेरे विष को उतारो, इससे मेरी भी प्रतिष्ठा नष्ट होती है, ऋषि की शाप भी नष्ट होता है। तुमको धन चाहिए, धन ले जाओ। उसने धन दे करके, सम्मान दे करके, सम्मान भी दिया, केवल धन की बात नहीं थी। हे ब्रह्मदेव, एक ऋषि के शाप है, मिथ्या हो जाएगा, लौटा दिया। तो मैं कह रहा था कि उस जानते थे परीक्षित की ऐसे मंत्रज्ञ हैं, ऐसे वैद्य हैं, विषापहारक ऋषि हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको बचाने के लिए ऐसे मंत्रज्ञों को लाया जाए। ये भक्त का लक्षण है। उन्होंने घोषणा किया, आने दो तक्षक को, तुम लोग केवल कृष्ण चरित्र गाओ, वही सबसे बड़ी औषधि है। ये विष से आदमी बच जाएगा, लेकिन जो ये पुनर्जन्म बार बार होता है, माया का पित्त विष, ये नहीं उतर सकता। ये तो माया का विष केवल कृष्ण ही उतार सकते हैं। कृष्ण नाम ही उतार सकता है, कृष्ण चरित्र ही उतार सकता है। इसलिए मुझे किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं, विष के चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है तम्मोपयातं प्रतियंतु विप्रा। यह घोषणा किया परीक्षित ने अपना शाप सुन करके, और हम लोगों के लिए एक मार्ग बताया। हम जैसे मूर्ख व्यक्ति संसार में जड़ वस्तुओं का आश्रय किए बैठे हुए हैं, कोई किसी को धन का आश्रय, संपत्ति का आश्रय, किसी को परिवार का, किसी को आसक्ति का, ये सब अज्ञान अविद्या है। आश्रय एक है, तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपहृष्टस्कुहुकस्तक्षको वा दशात्वलम गायति विष्णु गाथा। एक बड़ा दिव्य संदेश दिया परीक्षित ने, जो आज यदि हम जैसे मूर्खों के मस्तिष्क में ये बात घुस जाए तो भवसागर पार हो जाएंगे, लेकिन ये बात बार बार कहने पर भी नहीं घुसती है। जड़ आश्रय नहीं छूटता है। घोषणा किया परीक्षित ने, मेरे पास उन भक्तों को, विप्र ब्राह्मणों को लाओ, तम मोपयातम, मैं अब अनशन करके बैठता हूं,
सातवें दिन तक्षक आ रहा है, भोजन पानी सब खत्म। गंगा च देवी, एक बास में गंगा बह रही है, वहीं शुकताल है गंगा के किनारे जहां कथा हुई थी। ये भी आवे धृतचित्त मीशे, मैंने अपना मन भगवान में लगा रखा है। जो भवसागर जिससे पार होता है मनुष्य, अक्षक तक्षक से क्या मतलब हमें। द्विजोपसृष्ट, ब्राह्मण के श्राप से भेजा हुआ तक्षक आता है, आने दो। दशतु, आज्ञा लोट, लकार, काटने दो। कैसी सुंदर वीर वाणी है, उसको रोको नहीं, बस तुम यही करो, अलम को काटने दो। गायत विष्णु गाथा, भगवान की लीलाओं का गान करो, यह घोषणा किया। इसको कहते हैं आश्रय। न दवा का आश्रय, न किसी और किसी रक्षक का आश्रय, न और किसी की स्मृति। जिसका आश्रय ऐसा हो गया, उसको तो बिना बुलाए सुखदेव जी आए। सुखदेव जी को कोई निमंत्रण नहीं गया था, जैसे आजकल व्यास के लिए जाता है। और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था। आश्रय अगर भगवान का है तो अपने आप बिना बुलाए सुखदेव जी आए। बिना बुलाए सारे ऋषि सतयुग त्रेता द्वापर के सबके आए। वशिष्ठ आदि आए जो राम के गुरु थे, विश्वामित्र आदि आए, वामदेव आदि आए जो पार्वती के भी गुरु थे। सब ऋषि आए, कहां तक नाम गिना। आश्रय यदि सही है, ध्रुव का आश्रय सही था तो नारद बिना बुलाए आ गए। भगवान ही गुरु है, ध्रुव गुरु ढूंढने नहीं गए। ध्रुव तो एक चल पड़े थे, माता ने कहा था तू उनके शरण में चला जा, उनके शरण में चला जा, बस मेरे भी पास में रह, मैं मां हूं, मेरा भी आश्रय मत दे। ऐसी मां नहीं भाई। तमेव वत्साश्रय, हमारा वत्स बेटा है तो जा, उसी के आश्रय में जा। ऐसी मां आज तक कोई नहीं भाई जो 5 वर्ष के बच्चे को भेज दे, जंगल में भेज दे। ऐसी कोई मां नहीं भाई। उसको कहते हैं मां। इसीलिए ध्रुव पीछे गए, ध्रुव से पहले उसकी मां दिखा दिया विमान में जा रही है। अगर ऐसी कोई मां है और ऐसा कोई पिता है तो उसका पहले ही कल्याण हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपनी आसक्तियों को कोई छोड़ नहीं पाता। ध्रुव जब जा रहे थे, काल आया उनके सामने। एक नियम है कि अंतिम समय काल आता है। तदोत्तान पद पुत्रो ददर्श अंतिकमायतम। चौथे स्कंद में ध्रुव का महाप्रयाण 12वें अध्याय में आता है। चार 12 ततो उत्तान पद पुत्रो ददर्श अंतिकमायतम। काल को दिखाया है और वो हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि प्रभु का नियम है इसलिए मैं आया हूं। और ध्रुव जी ने कहा ठीक है, उस नियम का हम पालन करेंगे, तुम्हारे मस्तक पर पांव रख देंगे हम। 30 4 12 30
ततो तान पदपुत्रो ददर्शंतकमायतम आयतम मृत्योर्मूर्धि कृत्वै अग्निम आरुरोध अद्भुतम गृहम। लेकिन उन्होंने कहा मेरी मां, पिता की याद नहीं किया, मां की याद किया। उन्होंने कहा तुम पीछे जाओगे, दिखा दिया पुरो याने न गच्छन्ति, वो पहले जा रही तुमसे पहले जा रही है। ऐसी मां बनना चाहिए, ऐसा पिता बनना चाहिए, बिना भजन के भवसागर पार। यदि किसी की संतान भगवत परायण है तो बिना भजन के भवसागर पार। संतान पीछे पार होगी, पहले उसकी मां उसके पिता पार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मां बाप बनना असंभव है। तो हम ये बता रहे थे कि आश्रय ध्रुव का सही था। मां ने आश्रय की बात कही थी। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में श्लोक बताया है। तमेव आश्रय शब्द कहा था। वत्स माने मेरा बेटा है, तो मेरी कूख से निकला है तो उसी का आश्रय पकड़, उसी का, मेरा नहीं। बोले क्योंकि वत्सलता वही है और कहीं नहीं है, कहीं दया वया कुछ नहीं है। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षु भी मृग्य पदाब्ज पद्धति, जिसकी चरण पद्धति को बड़े बड़े मुमुक्षु लोग ढूंढा करते हैं। आश्रय अनन्य होना चाहिए ध्रुव, ये मां ने कहा था। हम जैसे लोग व्यभिचारी हैं, पैसा पकड़ते हैं, भोग पकड़ते हैं, आसक्तियां जहां हैं, आश्रय ठीक नहीं है, व्यभिचार है। मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, व्यभिचारी हैं। तुम देख लो धार्मिक जगत में घुस के सभी संस्थाओं में फूट मिलेगी, व्यभिचार है वहां, त्याग नहीं है। संकीर्णता मिलेगी, सांप्रदायिक द्वेष मिलेगा, क्योंकि व्यभिचार है वहां। अपनी अपनी अहंता का पोषण करने के लिए हम लोग घर से आए हैं। व्यभिचारी हैं, भक्त भक्त कुछ नहीं है। जहां व्यभिचार है वहां अनन्यता कभी न थी, न है, न होगी। व्यभिचारी के पास एक व्यभिचारिणी स्त्री कैसे सतपति को वश में कर सकती है? वो कभी नहीं कर सकती। भगवान ने स्वयं कहा था। दुर्वासा से कहा था 9वें स्कंद में एक व्यभिचारिणी मुझको कैसे बस में कर लेगी। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में कहा है भगवान ने स्वयं, मुझे तो वो स्त्री बस में करेगी, सती स्त्री, अर्थात सच्चा भक्त, अनन्य आश्रय वाला। ढोंगी, व्यभिचारी, दंभी वो भगवान को वश में नहीं कर पाएगा। भगवान ने कहा था मई निर्बद्ध हृदया, 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में 66 है। जिसका हृदय मुझ में बंध गया है, जिसका हृदय नोटों में बंध गया है और पैसों में बंध गया, प्रतिष्ठा में, शरीर, मलमूत्र के, पिंड के सम्मान में बंध गया, वो व्यभिचारी है। उसको कभी भी अनन्य मत समझना। एक व्यभिचारिणी स्त्री की तरह हम जैसे लोग घूम रहे हैं समाज में, धार्मिक नेता बन करके हैं व्यभिचारी, लेकिन पोशाक ऊपर से अनन्यता का जरूर है।
मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शिनः वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिमेता। सत स्त्री मन जैसे सती अपने पति को, सतपति को वश में कर लेती है। स्वयं भगवान ने इस बात को कई बार कहा है, तुम व्यभिचार करते हो और मुझको वश में करना चाहते हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा तुम मुझ परमेश्वर को देना चाहते हो। कई जगह कहा है, हम धोखेबाज हैं, आत्मघाती हैं। धर्म के नाम पर हम लोग केवल ख्याति चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। एक व्यभिचारिणी वेश्या जैसे चाहती है हमारी कला का, हमारे रूप सौंदर्य का चारों तरफ डंका पुज जाए। एक वेश्या चाहती है कि मैं विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट बन जाऊं, हीरोइन बन जाऊं। उसी तरह से हम हैं, उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। एक फिल्म की अभिनेत्री चाहती है